नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर के प्रतिष्ठित हाईटेक हॉस्पिटल में फिर हुआ मामला। उपचार में लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया। न्यू कृष्णा नगर में दोहरा हत्याकांड, प्रेमी प्रेमिका को मारकर जलाया, पुलिस जुटी जांच में। लगातार हो रहे छेड़छाड़ व दुष्कर्म को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, जलाया आरोपियों का पुतला। और कैबिनेट मंत्री गुरुदेव कुमार के नेतृत्व में निकाली गई सतनाम संदेश यात्रा। राजधानी रायपुर से निकली संदेश यात्रा पहुंची डोंगरगढ़। अब खबरें विस्तार से। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरुदेव कुमार द्वारा सतनाम संदेश यात्रा के रूप में रायपुर से डोंगरगढ़ प्रवास पर रवाना हुई। सतनाम संदेश यात्रा के दौरान जगत गुरु गुरुदेव कुमार का मुस्लिम समाज ने तातियापारा चौक रायपुर में स्वागत किया। इसके अलावा काफिले का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम जयस्तंभ चौक, रायपुर चौक, टाटीबंद चौक, कुम्हारी चौक तक और भिलाई 3 में भी किया गया। के वंशज समाज के जगत गुरु हैं। हाँ, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ शासन में हम मंत्री भी हैं और यह तो समाज के लिए, समाज के तरक्की के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने, पूनिया जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमें मंत्री बनाया ताकि समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए काम कर सकें। और समाज के जगत गुरु होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मंत्री रहते हुए भी समाज के विकास के लिए, समाज को एकता के साथ एक झंडे के नीचे चलाते हुए सत्य के मार्ग में ले जाने की जिम्मेदारी भी हम पर है। तो इसी उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई। पहली यात्रा रायपुर से न पंडोगांव थी, अभी रायपुर से न डोंगरगढ़ आज है, इसके बाद रायपुर से मुंगेली रहेगी, फिर उसके बाद जांजगीर जिले की रहेगी। इस तरीके से पूरे प्रदेश में यह दौरा कार्यक्रम चलता रहेगा। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने आवाज बुलंद की है। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे के निवास का घेराव किया। इनकी मांगे है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देना उचित नहीं समझा जा रहा है। राज्य के लाखों मजदूरों को योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। वही कोरोना संक्रमण का हवाला देकर केंद्र की सरकार जीएसटी की राशि भी नहीं दी, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी सांसदों की होती है। वही स्वाभिमान मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जमकर जताया। की राशि देनी होगी, प्रवासी मजदूर को रोजगार देना होगा। मोदी सरकार होश में आओ। छत्तीसगढ़ पानी की समस्या को देखते हुए दुर्ग के न्यू पुलिस लाइन में जल संकट दूर करने नया संप वेल बनेगा। इसके लिए महापौर द्वारा स्थल निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग शहर के वार्ड 48 न्यू पुलिस लाइन के निवासियों द्वारा संपवेल में मैदान में जमा बारिश का पानी भरने की शिकायत थी, जिसके बाद निरीक्षण करने महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे। विभागीय अफसरों को नया संपवेल बनाने के निर्देश उन्होंने दिए। गौरतलब है कि न्यू पुलिस लाइन में पुलिस विभाग के अधिकारी पुलिसकर्मी निवास करते हैं, जहाँ पेयजल व्यवस्था के लिए संपवेल पर निर्भर होना पड़ता है। बारिश के दौरान मैदान में जमा पानी संपवेल में भर जाने के कारण कॉलोनी के लोग संपवेल के पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को दूर करने व नया संपवेल लगाए जाने की मांग दुर्ग महापौर से की थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो
जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस। Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। करोड़ों की जगह पर पानी टंकी के खोदे गए गड्ढे को व्यापारी संगठनों के द्वारा आपत्ति जताने के बाद यूं ही छोड़ दिया गया है। पुलिस लाइन में 2.50 करोड़ की लागत से पानी टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अमृत मिशन योजना के तहत पूरे शहर भर में पाइपलाइन बिछाए जाने के साथ ही वार्डों में पानी सप्लाई के लिए पूरी व्यवस्था करने पानी टंकी का निर्माण कार्य दुर्ग नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के दिशा निर्देश पर कराया जा रहा है। गौरतलब है कि वार्ड 31 स्थित आपापुरा वार्ड में नगर निगम का पुराना PWD ऑफिस था, जो कई वर्षों से बदहाल पड़ा हुआ था। कमर्शियल के हिसाब से अगर देखें तो इस जगह की वैल्यू काफी अधिक होने के नाते इस जगह की योग्यता की अनदेखी कर पानी टंकी निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद निर्माण शुरू करवा दिया गया था, जिसे शहर के जनप्रतिनिधि व व्यापारी संगठनों के द्वारा
द्वारा उसकी उपयोगिता को देखते हुए इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद वहां का काम रोक गड्ढे को बिना पाटे दूसरी जगह वार्ड 36 गंजपारा के पुलिस लाइन में शिफ्ट किया गया, जहां करोड़ों रुपए की लागत से युद्ध स्तर में पानी टंकी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस विषय पर नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने न्यूज टीम को जानकारी दी। पहले अमृत मिशन के तहत जो टंकी को रेनोवेशन करना था, लेकिन मुआयना कराने के बाद पाया गया कि जो सनीचर बाजार की टंकी है वो रेनोवेशन के लायक नहीं है। उसके परिप्रेक्ष्य में पीडीएमसी ने इसका सर्वे किया। सर्वे उपरांत सूडा के द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात वहां पर नया टंकी निर्माण करने के लिए स्थल खोजा गया। प्रारंभ में स्थल जो खोजा गया, जो अभी जहां पर बन रहा है उसके पहले वहां पर जब खुदाई स्टार्ट किया गया था, जब वहां पर प्रारंभ किया गया था तो वहां पर व्यापारियों के एक संगठन के द्वारा एक आपत्ति दर्ज किया गया कि यह व्यापारिक महत्व की जमीन है, इसलिए यहाँ पर न बनाया जाए बल्कि अन्य स्थान पर चयन किया जाए। उनके मांग पर चूंकि कार्य जस्ट शुरुआत ही हुआ था, केवल गहरीकरण हुआ था उसका, तो हमारे द्वारा एक पुलिस अधीक्षक से रिक्वेस्ट किया गया कि सनीचरी बाजार की जो वर्तमान टंकी है वो पुलिस ग्राउंड में ही बना हुआ है, तो उसी के बगल में जो रिक्त स्थान उसको दे दिया जाए। तो उनके द्वारा स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात जो है जो कमर्शियल उपयोग की जो जमीन थी जो सनीचर बाजार में थी उसके हटा करके वर्तमान में पुलिस का जो पानी टंकी उसके बगल में बनाया जा रहा है। कितनी लागत से निर्माण किया जा रहा है इस टंकी का? यह कंप्लीट इसमें एक्चुअल में बनाने और उसको डिसमेंटलिंग करने का है, दोनों मिलाकर के लगभग 2.5 करोड़ का है। 2.5 करोड़। तो जो देखा जा रहा है कि पहले जिस जगह गड्ढा किया गया था वो अभी तक पूरी तरीके से लेबलिंग नहीं हुआ, वहाँ छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो कोई हादसा का खतरा है, तो अपन उसको अधूरा क्यों छोड़ा गया है? मतलब गड्ढे को उसको लेबलिंग जहाँ तक मेरी जानकारी करा दिया गया है, और यदि नहीं कराएगा तो मैं उसको करवा दूंगा लेबलिंग। आपापुरा वार्ड में पानी टंकी निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे को आधा अधूरा छोड़े जाने से आसपास के लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ टंकी का काम हो रहा था, तो कुछ कारणवश से यहाँ काम रुक गया टंकी का। तो लॉकडाउन के कारण अभी वर्कर नहीं आए हैं और ये मलमा नहीं ढका है, गड्ढा बंद है, नहीं हुआ है। कितना गड्ढा हुआ था यहाँ पर? ये करीबन 15-12 फीट गड्ढा आसपास हुआ था, जिसमें जेपीसी लगा हुआ था, गाड़ी लगे हुए थे। अभी लॉकडाउन हुआ तो सब यहाँ के जो मजदूर वर्कर थे सब अपने देश चले गए वापिस, तो काम रुक गया है। तो ये पानी आधा अधूरा? जी बस ये थोड़ा बहुत जो पानी है बस उसी से बस थोड़ा सा है तकलीफ, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं बस, और कोई तकलीफ। नगर निगम की अनदेखी के चलते कमर्शियल जगह पर पानी टंकी निर्माण कार्य कर इस जमीन की उपयोगिता को कम करने के लिए, साथ ही दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद यहां पर किए गड्ढों को नहीं पाटना यहां के लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि निगम आयुक्त इस मामले में किस तरह का रुख अपनाकर ठेकेदार द्वारा किए गए अधूरे कार्यों को पूरा करवाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वर्तमान की व्यस्ततम जीवन शैली सहित कई कारणों से हम अपनी मूलभूत संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। वही एक अनोखी पहल भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ने, साथ ही अध्यात्म से जोड़ने की पहल जयंती पांडे गुरुकुल फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। वर्तमान में वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित लोगों का संस्कृति व अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास काफी सराहनीय होगा। इसे लेकर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस तरह की जानकारी दी गई। आज का जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं आपसे, इसमें हम संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, संस्कृत के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत पढ़ के लोग अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकें, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, और साथ ही हम योग और ध्यान की बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन के द्वारा हम मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, योग के द्वारा शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, और जो संस्कृत में छुपे हुए हमारे ज्ञान हैं उस ज्ञान के द्वारा किस तरीके से हम अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत में लोगों को संस्कृत की शिक्षा देंगे। उस शिक्षा के द्वारा बच्चों को संस्कृत सिखाएंगे, उन्हें संस्कृत में बोलना सिखाएंगे, फिर उनको हम वेद मंत्र सिखाएंगे, वेदों के मंत्र की एनर्जी के द्वारा कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब चीज़ों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी उम्र या किसी एज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी जाति या किसी संप्रदाय का व्यक्ति भी इस विधा को सीख सकता है, और यह विधा बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसका किसी तरह का कोई पंजीयन शुल्क नहीं है। पर जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, जिससे हम उस स्थिति को हम प्लान कर पाएँ कि हम उन्हें कब और कैसे कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे उनकी योग की शिक्षा हम दे पाएंगे। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो आवश्यक है, बाकी और ऐसी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। हाईटेक अस्पताल प्रबंधन पर लगातार इलाज में लापरवाही का आरोप मरीज के परिजन लगाते रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को हाईटेक में भर्ती सेक्टर 7 निवासी मरीज असलम की उपचार के दौरान मौत के बाद
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उचित जांच की मांग करते हुए अस्पताल में प्रदर्शन किया। स्मृति नगर स्थित हाईटेक हॉस्पिटल इस कोविड संक्रमण के दौर में उपचार के नाम पर सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन यहां मरीज व परिजनों को अस्पताल प्रबंधन के साथ उलझते व असंतुष्ट होते देखा जाता है। ताजा मामला रविवार को हाईटेक हॉस्पिटल में नजर आया, जहां सेक्टर 7 निवासी असलम, जिनकी उम्र 24 साल बताई गई है, का उपचार हाईटेक हॉस्पिटल में चल रहा था और बताया जा रहा है कि असलम के पैरों में तकलीफ थी, जिसके चलते असलम को कुछ दिन पूर्व भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वही शनिवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी रविवार को मौत हो गई। असलम की रविवार हुई मौत से परिजनों में खासा आक्रोश देखा गया। मरीज के साथ लापरवाही पूर्वक उपचार करने का आरोप परिजनों ने लगाते हुए काफी देर तक नाराजगी जाहिर की और हाईटेक हॉस्पिटल के उपचार पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदर्शन किया। मैंने वो इलाज किया है, उनका नाम से हम लोग कंप्लेंट करेंगे, है ना? वो खुद ही दौड़ के हमारे बच्चे को एक बीमारी नहीं था, यहाँ आने के बाद में जो बीमारी को बढ़ाया फैलाया है। अगर उसे इलाज नहीं होता तो वो बोल सकता था कि मेरे से इलाज नहीं हो सकता, दूसरे जगह ले जा। हम दूसरे जगह लेके चले जाते अपने बच्चे को, और अच्छा खाता हमारा बच्चा कुछ भी बीमारी नहीं था, उसको खाली उसको ब्लड का इतना जमा था यहाँ। वो यही 15 दिन एडमिट था, 12-15 दिन। वो बढ़ते बढ़ते यहाँ गया, बैंडेज बांध दिया था, बैंडेज नहीं बांधना था उसको, बैंडेज बांध के और गए। हम तो डॉक्टर नहीं था ना, उनको ये था तो हम बोले कि चलो करके, लेकिन सर इन्हीं लोग मारे हैं, इन्हीं लोग बढ़ाए हैं उसका पूरा बीमारी। मैं कल थी बात की, मैं बोली सर इसका तो इधर बढ़ रहा है, तो वो क्या बोला कि मैडम क्या बोलता है इसका खून जाम हो गया है, मतलब गाढ़ा हो गया है, तो पतला करने का हम दवाई दे रहे हैं, तो ये पतला होगा। तो मैं बोली नहीं सर ये तो खतरा है, आप यहाँ एडमिट कर लो। बोलते नहीं यही दवाई तो यहाँ चलेगा, यही दवाई वहाँ चलेगा, तो आप घर में इसको रेस्ट अच्छे से रेस्ट होगा, इतना बोला है। लेकिन मैं कल 2 बार बोली हूँ तानी को पूछो कि एडमिट कर लो, लेकिन एडमिट नहीं किया डॉक्टर, एडमिट नहीं किया। 5000 की मेरे बेटे की तबीयत खराब है, पैर में दर्द, बोले तो हम लोग यहाँ आके एडमिट किए। एडमिट करने के बाद बोले कि क्या बोलते सोनोग्राफर दुनिया भर के करेंगे, बोले करें हम लोग। उसके बाद में क्या बोलते एडमिट किए तो बोले कि उनका खून जाम हो गया, बोले पेट में इंजेक्शन लगाते गए, फिर छुट्टी दे देते, बोले यहाँ नहीं रखेंगे, बोले अब घर में भी ठीक होगा, दवाई वही चलेगा, यहाँ भी यही चलेगा, रख के क्या मतलब करके छुट्टी दे दिए। कल मेरे बेटा को लेके आए तो बोले कि क्या बोलते इसका खून जो है पतला हो रहा है, उसके वजह से घर में ले जाओ, यहाँ भी दवाई होगा वहाँ भी दवाई होगा, बोल के छुट्टी दे दी और पूरा करते गए। और इसमें का डॉक्टर जो है वो डॉक्टर मेरे बेटा को उसी ने मारे, और पूरा बिल है मेरे पास में, मेरा पूरा उसूली बिल का पूरा पैसा चाहिए मुझे। बेटा तो नहीं आएगा क्योंकि आज मैं मार हो रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और कोई माँ कितना पैसा ले डाले आपसे अभी तक? रोज डेली शाम के हम 5000 6000 की रोज डेली दवाई लेते थे, अब मेडिकल कागज पे कितना फिर भी 1.5 लाख लगते हैं। डॉक्टर लोग क्या बोलते थे? डॉक्टर लोग बोलते थे कि क्या बोलते इनका खून का पैर का दौरान रुक गए हैं, फिर उसके बाद में छुट्टी दे दी है कि गाढ़ा। चिकित्सा के नाम पर मरीजों की कीमती जान से खेलना पेशा सा बन गया है। निजी अस्पतालों के महंगे इलाज से लोग सोचते हैं कि शिफा जल्द मिलेगी, मरीज ठीक होकर घर लौटेगा, पर वहीं हॉस्पिटलों का गैर जिम्मेदार रवैया व लापरवाही पूर्वक इलाज, मरीज की जान से खेलना ये कहां का तुक बनता है। बावजूद इसके मोटी रकम का बिल भी परिजनों को थमा दिया जाता है। ईश्वर के बाद जीवन देने का दर्जा चिकित्सकों को दिया गया है। ऐसे में जीवन देने वाला ही अगर चिकित्सा को व्यापार व लापरवाही की भेंट चढ़ा दे तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म व छेड़छाड़ जैसे मामलों से आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म के आरोपियों का पुतला दहन किया। प्रदेश में पिछले कई दिनों से बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे कई मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के बलरामपुर जिले के गैसड़ी कोतवाली के गांव में दलित छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की घटना सामने आई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के हाथरस में इसी प्रकार की घटना हुई है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बेमेतरा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए आरोपियों का पुतला जलाया। गौरतलब है कि जिला बेमेतरा में भी इसी प्रकार की घटनाएं पिछले दिनों में कई बार हुई है, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज भी उठाई। जिले में भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बेमेतरा में कई कॉलेज, कैंपस व स्कूल है जहां पर दूर दूर से छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, परंतु प्रदेश में हो रहे इस प्रकार की घटनाएं छात्राओं के लिए एक प्रकार से विचलित करने वाली है, जिस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बेमेतरा ने नगर मंत्री दुर्गेश वर्मा के नेतृत्व में बेमेतरा में बलात्कारियों को पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। वंदे मातरम। आज विद्यार्थी परिषद की इकाई बेमेतरा के द्वारा, चाहे वो हाथरस में घटी घटना हो, चाहे वो बलरामपुर में घटी घटना हो, ऐसी समस्त घटनाओं की जिसमें बलात्कार की ऐसी घटना के दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की और ऐसे दोषियों को सख्त कार्यवाही के रूप में फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे सरकार से मांग की विद्यार्थी परिषद जिला। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बेमेतरा बलरामपुर में हुए दुष्कर्म के खिलाफ उनके आरोपियों का पुतला दहन किए और सरकार से ये मांग की है कि इस पर उच्च से उच्च कार्रवाई। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ और हम चूंकि बेमेतरा से हैं तो बेमेतरा में भी पिछले कई दिनों से हमारे ही बेमेतरा जिले में कई ऐसे घटनाएं हो चुके हैं। एक युवती के खिलाफ इस प्रकार से 2-3 घटनाएं बेमेतरा में विगत दिनों में ही हुए हैं। तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, इस पर उचित कार्रवाई के सहित एक इस टाइप की टीम बनाए या एक गठन करे जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इस प्रकार की घटनाएं होने पर त्वरित कार्रवाई कर शासन को 30 दिन के अंदर ऐसे घटनाओं पर सख्त कदम उठाए जाने की बात परिषद द्वारा कही गई है। देखना है प्रशासन इस पर कितना सख्त होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सुपेदा थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू कृष्णा नगर वार्ड 4 राजू किराना दुकान के सामने चचेरे भाई बहन के दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। दो मृतकों को प्रेमी जोड़ा बताया जा रहा है। अपने ही आंख के तारे मृतक श्रीहरि की मौत की खबर से रोती बिलखती इस मां को समझ ही नहीं आ रहा
कि इनके बेटे को कौन इस तरह मौत के घाट उतारा है। गौरतलब है कि न्यू कृष्णा नगर तेलुगुपाड़ा निवासी प्रेमी जोड़ा जो कि बीते 20 दिन पहले घर से फरार हुआ था, जिन्हें चेन्नई से पुलिस द्वारा वापस भी लाया गया था और शुक्रवार को घर वालों के सुपुर्द भी किया गया था। पर वहीं घर वालों के सुपुर्द करने के महज 2 दिन बाद ही उनके मौत की खबर मिली। मुखबिर से मिली खबर के आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पहले दोनों की हत्या की गई, वहीं मारने के पश्चात जलाया भी गया है। रूंधे गले से मां ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लड़का लड़की मर गए, कैसा मरे कुछ मालूम नहीं है। मैं घर में भी नहीं है, मैं रात में चले गए शहर में, नहीं है घर में, कैसा मरा या कैसे नहीं। हमारा आदमी पी लिया बोल के हमारे लड़की घर में सोया में। आपका लड़का कहाँ है? लड़का मर गए बोल रहे सब लोग। कैसे? मालूम नहीं सर, कौन मरा है मालूम नहीं सर हमको। वो लव का मैम लव प्रेम करे, मतलब मेरे बड़े पापा का बेटी से बड़े बेटी से प्यार करा था। वो लोग भाग गया था, भागने के बाद हम लोग मेरे पापा पीक के गिर गया था, हम लोग ढूंढने के लिए चले गया। वो लोग बोला आप लोग ढूंढ के चले जैसे करके। फिर हम लोग ढूंढते हैं उधर ही मेरे घर आके उसको सुला दिया उधर ही जहाँ के। फिर घर पे क्या हो गया कुछ पता नहीं है। कितना 6 बजे घर पे आया, कोई नहीं दिखा। ठीक है, लड़का लड़की भाग गया कैसे हम लोग ही सोचा। फिर पता नहीं क्या हो गया ऐसे करके। फिर हम लोग रोके बेटा, पुलिस लोग हम लोग को बता रहा है आपको बेटा मर गया। कब पता चला आप लोग को? कितना बजे? 7 बजे। हाँ 7 बजे। आपका भाई का कितने दिन से लापता था? 20 दिन हो गया था। उनको 20 दिन कौन बुलाया यहाँ? वही मतलब वही पुलिस लोग पकड़ के लेके आए थे। फिर हत्या कैसे हो गया? पता नहीं सर हमको। बाहर से पुलिस पकड़ के लाई थी? हाँ, इधर पुलिस लोग पकड़ थाने में आ दिए, फिर इधर घर पे लेके थे। तो फिर मर्डर कब हुआ? कल होगा। और पुलिस कब छोड़ी थी? परसों, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले पुलिस छोड़ी और मर्डर हो गया? हाँ। किसकी लापरवाही मानते हो आप? पता नहीं सर। मामला संगीन हत्या का जहां प्रतीत हो रहा है, वहीं परिजनों के मुताबिक हत्या का अंदेशा भी जताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस द्वारा सघनता से जांच की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। चौहान ग्रीन वैली जुनवानी भिलाई निवासी एक होटल व्यवसायी के नाबालिग पुत्र का राजनांदगांव जिले के सोमनी थाने की समिति से ढाबे से अपहरण कर परिवार से 50 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। सोमनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उड़ता पंजाब ढाबा के संचालक दलजीत सिंह सेठिया ने शनिवार की रात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका 16 वर्षीय पुत्र गुरप्रीत सिंह ढाबे में बैठा था। रात 9:15 बजे के आसपास 2 कारों में 4-5 व्यक्ति आए और उनके पुत्र का अपहरण कर ले गए। उसके बाद रात 10:30 बजे उनके घर में किसी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लल्लू नामक व्यक्ति ने उनकी पत्नी को फोन कर उनके पुत्र के अपहरण होने की जानकारी देते हुए 50 लाख रुपए देकर अपने पुत्र को ले जाने की बात कही। इस सूचना के बाद पुलिस ने जिले से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों की नाकेबंदी की, लेकिन अभी तक आरोपियों व अपहरण की कोई खबर नहीं मिल सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब एक नजर इस खबर पर। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जोगी राधा बरेली के बाजार में।
इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर हमेशा की तरह जाते जाते अपने दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।